हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि क्लास 7 हनीकॉम इंग्लिश की बुक से है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं बिफोर यू रीड। निशद एक 7 इयर्स का बॉय है, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। यानी जो म्यूजिकल स्केल होता है उस पर जो 7th नोट होता है ना, उसके नाम का मतलब वही है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, उसका नाम निषाद है, तो यानी 7th नोट है ना म्यूजिकल स्केल में उसका नाम, तो इसी वजह से उसको 7 भी कहा जाता है। ठीक है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ, और उसकी एक बहन है माया जो कि 10 साल की है। तो यहाँ निशद के बारे में बात किया जाता है जो 7 इयर्स की है, और माया के बारे में बात की जाती है जो कि 10 इयर्स की है। दोनों के दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, और निशद को 7 भी बोला गया है क्योंकि 7 उसके जो नेम है उसका मतलब है 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, इसलिए निशद को 7 भी बुलाया जाता है। एक दिन क्या होता है, जो बच्चों के मार्बल है ना वो मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं। तो दोनों के दोनों माया और निशद मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस यानी उत्सुक होते हैं। वो मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो है कौन। तो एक दिन बच्चों के जो मार्बल हैं वो मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं। अब निशद को मौका मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का, क्या वो सच में एक क्रिमिनल है, उनके फेस पर इतने सारे घाव क्यों हैं, और क्यों उनका कोई दोस्त नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में चल रहे होते हैं। निशद की जो मदर है वो एक डॉक्टर होती हैं जिनके मिस्टर नाथ पेशेंट होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होते हैं, अच्छे से बात करने वाले। ठीक है। तो क्या सच में मिस्टर नाथ क्रिमिनल है? ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो चैप्टर इधर से शुरू होता है। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो जैसे हम क्लिनिक से 7 यानी 7 इधर निशद के लिए यूज़ किया गया है, और 7 और माया, ठीक है, दोनों जब अपने मदर की क्लिनिक से वापस आ रहे होते हैं तो 7 बोलता है कि वो मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लगते माया। वो का मतलब वो मिस्टर नाथ की बात कर रहे हैं कि मिस्टर नाथ किसी मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लगते। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, क्या तुमने देखा है वो कितने पतले हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, क्या पता वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और खाने के लिए भी उनके पास पैसे ना हो, अफोर्ड ना कर पाते हो खाना, इसी वजह से वो पतले हों। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। वो पुअर तो नहीं हो सकते, अगर वो कोई क्रिमिनल है तो ज़रूर उनको he probably got million of rupees stashed away somewhere in that room. Stashed away ये न्यू वर्ड है, इसका अर्थ है hidden away यानी छुपा हुआ। तो अब वो सोचते हैं कि नहीं यार, वो अगर एक क्रिमिनल है तो वो नहीं हो सकते पुअर, ज़रूर उन्हें ना मिलियन ऑफ रुपीज़ मिले हुए होंगे किसी रूम में, जिस रूम में वो रहते हैं ना उसी रूम में कहीं उन्हें मिलियन ऑफ रुपीज़ छुपे हुए मिले होंगे। डू यू रियली थिंक्स ही इज़ अ क्रिमिनल माया? फिर निशद बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है वो एक क्रिमिनल है? He doesn't look like one. निशद बोलता है कि वो क्रिमिनल जैसे नहीं लगते। निशद looked doubtful. Of course he is 1-7. I said. माया कहती है I said यानी माया ने कहा कि जरूर 7 वो एक क्रिमिनल ही है, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. और ज़रूर वो कोई भूख के मतलब उन्हें भूख के लाले नहीं पड़ रहे, इसका मतलब वो भूखे नहीं होते, बस वो पतले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि जो रमेश है ना वो उनका खाना लाता है रेस्टोरेंट से, ठीक है, और ऊपर रेस्टोरेंट जो है ना उधर से खाना लाता है उनके रूम तक। तो ज़रूर ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि उनके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं और वो कोई क्रिमिनल ही है, ऐसा माया सोचती है। ठीक है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड हर्स ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशद सेड। निशद कहता है कि माया, लेकिन जो मिस्टर मेहता हैं उन्होंने हमें ये भी बताया था कि वो कहीं काम नहीं करता, यानी वो एक जॉबलेस पर्सन है, तो क्यों उसके पास पैसे आ जाएंगे, कैसे पैसे आएंगे उसके पास फूड के पे करने के लिए। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड
फिर जैसे ही माया बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि उनके रूम में बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं, जो उनके रूम में एक बक्सा है ना उसी में बहुत सारे पैसे छुपे हुए होंगे, क्या पता उसमें बहुत सारे चांदी हो, गोल्ड हो, ज्वेल्स हो। और वो आगे बोलने ही वाली होती है कि निशद बोलता है व्हाट रबिश, यानी तुम क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम, हाँ मुझे पता है तुम मुझे स्टूपिड ही समझ रहे हो ना। बाय द वे सेवन डिड यू सी हिज स्कार्स। फिर माया सेवन यानी निशद से बोलती है कि क्या तुमने उनके फेस पर जो घाव हैं वो देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। माया को एकदम विश्वास होता है कि जो मिस्टर नाथ है वो क्रिमिनल ही है, क्योंकि उनके फेस पे घाव भी थे। तो वो बोलती है कि जो उनके फेस पे निशान है ना चोटों के, ज़रूर वो इसलिए होंगे क्योंकि वो पुलिस वगैरह से कुछ शूटिंग वगैरह कर रहे होंगे, यानी पुलिस से गोली वगैरह से उनके निशाने पड़ गए होंगे क्योंकि पुलिस से वो लड़ाई कर रहे होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार, निशद सेड फिर्मली। निशद बार बार माया की बात काटता है क्योंकि निशद को विश्वास नहीं होता कि वो क्रिमिनल है, लेकिन माया को लगता है कि वो क्रिमिनल है। तो निशद कहता है कि हमारी जो मदर है उन्हीं के तो पेशेंट है ना मिस्टर नाथ, तो हमारे जो मदर है उन्होंने तो हमें बताया ही था कि वो जो उनके निशान हैं वो बर्न स्कार्स हैं। बर्न स्कार्स का मतलब होता है जलने के निशान हैं। देखिए इस तरीके से मिस्टर नाथ हैं, ये उनका फेस है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो माया कहती है कि क्या पता पुलिस ने उनका घर जला दिया हो जिससे वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaum as I was spending the evening with a school friend. तो जैसे वो ये बात कहती है माया, लेकिन सेवन को विश्वास नहीं होता कि सच में वो क्रिमिनल है। तो क्या होता है, अब मंडे की बात आती है। मंडे को जो उनकी मम्मा है उनका बर्थडे होता है, उनकी मदर का बर्थडे होता है। तो जो निशद है यानी जो सेवन है वो अकेले ही उनकी क्लिनिक पर चला जाता है मम्मी के साथ, ठीक है। वो अपनी मदर के साथ अकेले ही क्लिनिक पर जाता है क्योंकि जो माया है वो इवनिंग स्पेंड कर रही होती है किसी अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ, तो वो नहीं जा पाती। व्हेन दे रिटर्न निशद टोल्ड मी ही had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो उसके बाद जब निशद क्लिनिक से वापस आता है तो वो बताता है कि वो मिस्टर नाथ से मिला था। फिर माया को लगता है कि क्या काश मैं भी वहां जा पाती, और वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाती है कि मैं वहां क्यों नहीं गई, मैं भी मिस्टर नाथ को देख पाती। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. गॉन्ट का मतलब होता है सिकली। तो मिस्टर जो सेवन है निशद है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर नाथ का जो अपीयरेंस है यानी जिस तरीके से उनके फेस पर चोटों के निशान हैं और वो इतने पतले हैं, तो उसे ज़रूर लगता है कि उनके पास खाने की कमी है, वो ज़रूर पुअर होंगे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। निशद बताता है कि वो गया था मिस्टर नाथ के घर और वहाँ उसने नॉक किया था उनके रूम पे, गेट पे नॉक किया था और बोला था कि मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। फिर जो मिस्टर नाथ थे उन्होंने दरवाज़ा खोला और बच्चे से यानी निशद से पूछा कि तुमने अपना एक और मार्बल खो दिया। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। मिस्टर नाथ जरूर मेरे भाई को पहचान गए थे, माया ऐसा कहती है। नो सेड निशद। निशद बोलता है नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज हाउस एंड थ्रस्ट द बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। उसके बाद निशद बोलता है कि नहीं, मैंने उनका हाथ लिया और एक चॉकलेट का बार उनके हाथों में रख लिया। तो माया बोलती है ये सब छोड़ो, लेकिन क्या तुम्हें चांस मिला उनका जो ट्रंक है उसमें झांकने का, यानी क्या तुमने उनका जो बक्सा है या उनके घर के अंदर छानबीन की कि क्या उनके पास सच में बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं और क्या वो क्रिमिनल है, ये सब तुम्हें पता चला। निशद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। निशद को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मतलब निशद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि जो मिस्टर नाथ थे उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। लेकिन फिर निशद के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो कहता है लेकिन मुझे ये तो नहीं, लेकिन कुछ और ज़रूर पता चला है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं जो है
रेस्टोरेंट गया था जहाँ रमेश काम करता है। रमेश कौन है? देखो, स्टोरी के स्टार्टिंग में जो मिस्टर मेहता है उन्होंने इन दोनों बच्चों को बताया था कि रमेश खाना लाता है किसके लिए, मिस्टर नाथ के लिए, है ना। रेस्टोरेंट से खाना लाता है रमेश मिस्टर नाथ के लिए। तो रमेश के पास ही जो है निषद गया था, ठीक है, और उससे बात करी थी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। माया कहती है तुमने अच्छा काम किया मिस्टर डिटेक्टिव। वो एक तरीके से डिटेक्टिव की तरह वर्क कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो डिटेक्टिव है और उन्हें मिस्टर नाथ के बारे में पता करना था। पैटिंग हिम ऑन द बैक, और वो शाबाशी देती है अपने भाई को। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। फिर वो बोलती है मुझे आशा है कि तुमने अच्छे से रमेश से क्वेश्चन किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 कप्स ऑफ टी। तो उसके बाद सेवन बताता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो जो है मिस्टर नाथ के लिए 2 मील ले जाते हैं, 2 समय का खाना ले जाते हैं, एक तो हर सुबह और एक हर शाम, और 2 कप ऑफ टी यानी 2 चाय की कप ले जाते हैं। पहला चाय का कप सुबह और एक आफ्टरनून में देकर आते हैं। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इज ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। फिर जो रमेश होता है वो कहता है कि मिस्टर नाथ तो पर्टिकुलर फूड ही खाते हैं, मतलब नॉर्मली वो 2 चपाती खाते हैं, कुछ दाल लेते हैं और एक सब्जी ले लेते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, वो बताते हैं। रमेश बोलता है कि मिस्टर नाथ तो अपने पैसे एकदम सही देते हैं और टिप्स भी देते हैं कभी कभी। तो ठीक है, टिप्स का मतलब होता है कि जैसे जो वेटर होता है उसको हम टिप देते हैं ना, यानी वेटर को एक्स्ट्रा पैसा देना उसकी सर्विस के लिए, ठीक है। तो कभी कभी वो टिप्स भी देते थे और कभी कभी कैश भी दे देते थे, मतलब कैश तो देना ही होता था, साथ साथ टिप भी दे देते थे वेटर को, ठीक है, जो लेकर जाता था रमेश उनके लिए खाना उसको। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। फिर वो सेवन है वो बोलता है कि रमेश ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ बताई, थोड़ी सी अलग टाइप की भी चीज़ बताई है जो मुझे बहुत अजीब लगी। Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. उसके बाद रमेश बताता है कि लगभग हर संडे को वो 2 लंच ले जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और हर संडे को मिस्टर नाथ के यहाँ एक आदमी आता है जो कि सेम ही होता है, यानी हर संडे को वही सेम आदमी आता है मिस्टर नाथ के घर पे। वो आदमी कैसा है? वो लंबा है, गोरा है और वो ना चश्मे पहनता है। रमेश बोलता है कि उसका जो विजिटर है यानी मिस्टर नाथ के रूम में जो हर रोज़ नहीं हर संडे को जो आदमी आता है वो बहुत ज़्यादा बात करता है। मिस्टर नाथ तो बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जो उनके यहाँ हर संडे को आदमी आता है वो बहुत ज़्यादा बात करता है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। फिर माया बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इतना सब जाना और इतना सब खोजा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। फिर जो है वो बोलते हैं, माया बोलती है कि अब तो हमने इतनी सारी प्रोग्रेस कर ही ली है अपनी इंक्वायरीज में, यानी इतनी सारी बातें हमने जान ही ली हैं मिस्टर नाथ के बारे में। तो अब हमें क्या करना है, इन सारे जो हमने चीज़ें जानी हैं, जो भी हमें सबूत वगैरह मिले हैं, इनको ना सिस्टमेटिकली अरेंज करना होगा जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते हैं। वो एक एक्सपर्ट जासूस बनना चाहते थे, तो वो कह रहे थे, मतलब वो ऐसा प्रेटेंड कर रहे थे कि वो जासूस हैं और वो मिस्टर नाथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं कि क्या वो सच में मिस्टर नाथ क्रिमिनल है या नहीं है। माया कहती है कि अब हमें एकदम एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ेगा, जिससे हम जो मिस्टर नाथ है अगर वो क्रिमिनल है तो उनको अपने जाल में फंसा सकें। हाउ डू यू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। तो सेवन को यानी निषद को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो क्रिमिनल है। माया बार बार मिस्टर नाथ को क्रिमिनल ही बताती है। सेवन कहता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि वो एक क्रिमिनल है, वो तो बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान लगते हैं। फिर माया कहती है क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड। माया कहती है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो भी ऑर्डिनरी यानी सीधे साधे लग सकते हैं, लेकिन असल में तो वो क्रिमिनल ही होते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे?
फिर माया निशद से कहती है कि क्या तुमने कल के अखबार में जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर आए थे उनकी तस्वीर देखी थी। हाउस ब्रेकर का मतलब जैसे दूसरे के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, मतलब जो क्रिमिनल टाइप की आप बोल सकते हो। तो हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो थे वो कल के अखबार में आए थे, क्या तुमने उनकी तस्वीर देखी थी? वो भी तो एक लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो भी तो एक ऐसे ही व्यक्ति लग रहे थे, सीधे साधे इंसान लग रहे थे जैसे हम हर रोज़ जाते हैं। जैसे आप जब भी घर से बाहर निकलते होगे तो आपको रोड पे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, गलियों में चलते हुए बहुत सारे लोग मिलते होंगे, ठीक है। तो जैसे आम इंसान दिखते हैं वैसे ही तो वो हैदराबादी हाउस ब्रेकर दिखते थे। ऐसे ही जो क्रिमिनल है वो भी तो एक आम इंसान की तरह दिख सकता है। तो निशद इस बात को सुन के थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, यानी उसके मन में काफ़ी सवाल पैदा होते हैं। वो समझ नहीं पाता कि क्या मिस्टर नाथ सच में एक क्रिमिनल है या नहीं है। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। उसके बाद मानसून का समय आ जाता है। डार्क क्लाउड अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोअरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी फ्लोडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर। तो अब यही बोला गया है कि मानसून का टाइम आ जाता है जस्ट नेक्स्ट डे, मतलब बिजली कड़कने लगती है और बारिश बहुत तेज़ होने लग जाती है और गलियां पूरी भर जाती हैं पानी से, ठीक है। School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. स्कूल तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद ओपन होने ही वाला था, लेकिन जो एकदम भरी हुई रोड थी, पानी से भरी हुई रोड थी, उसी की वजह से इतनी सारी बारिश हो गई थी और कोई भी गाड़ी इधर से उधर जा नहीं पा रही थी। इसी वजह से एक छुट्टी हो गई स्कूल की, मतलब अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे स्कूल के दोबारा से हो गए। आई थॉट आई शुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। फिर माया ने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम को, जो हॉलीडे मुझे मिला है स्कूल से, हमें जो हॉलीडे मिले हैं उसका हम लोग यूजफुली इस्तेमाल करें। आई सेट एट माई डेस्क इन अर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। फिर माया अपने बेडरूम में एक पेपर को लेकर बैठ जाती है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। फिर वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखती है कैचिंग अ क्रूक, यानी एक बदमाश व्यक्ति, एक क्रिमिनल को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, यानी फिर वो लिखती है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशद और माया पंडित, और मतलब वो ऐसे ही अपने आप को एकदम डिटेक्टिव की तरह बनाती है, थोड़ा प्रोफेशनल काम करना शुरू कर देती है। देन आई बिगिन राइटिंग। फिर वो लिखना शुरू करती है। About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. फिर वो थोड़ी देर बाद, देखो ये माया है और ये निशद है, ठीक है, यानी सेवन। तो वो थोड़ी देर बाद निशद की तरफ देखती है, जो कि इस तरीके से अपने हाथ, अपने सिर को अपने पाम्स में लेकर पेट के बल ऐसे लेटा होता है, पेट की तरफ, मतलब इस तरीके से लेटा होता है और कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। तो माया निशद से बोलती है कि क्या तुम जो मैंने लिखा है वो पढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो ऐसा वो पूछती है निशद से। उसके बाद ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, ठीक है। I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ देखता है, माया की तरफ। तो माया कहती है कि मैंने सारी की सारी जो हमारे पास मिस्टर नाथ के बारे में जानकारी है वो लिख ली है। सेवन हमें, फिर वो बोलते हैं कि माया बोलती है कि क्या तुम सुनना चाहोगे जो जो मैंने लिखा है। फिर सेवन हाँ की मतलब हाँ कर देता है ऐसे सिर हिलाकर। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले वो पहला फैक्ट लिखती है कि उस आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो वो कहती है कि उनका नाम हमें पता है मिस्टर नाथ है। अब मिस्टर नाथ, नाथ तो उनका सरनेम हुआ, उनका जो फर्स्ट नेम है वो तो हमें जानना ही पड़ेगा। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम, दैट्स हिज रियल नेम माया? निशद आस्क। तो निशद पूछता है कि क्या यही उनका रियल नेम है, तुम्हें क्या लगता है? माया कहती है प्रोबेबली नॉट, यानी नहीं, ये तो उनका रियल नेम नहीं होगा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास। एलियास का मतलब होता है एन अल्टरनेट नेम, यानी जो ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं ना वो अपना एक नकली नेम बनाकर रखते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो जैसे उसने अपनी डायरी में नाथ लिखा ना, मिस्टर नाथ लिखा, उसके बाद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि क्या नाथ ही उनका रियल नेम है या कुछ और। फैक्ट नंबर 2, तो पहली चीज़ तो उन्हें ये पता करनी थी कि उनका रियल नेम क्या है मिस्टर नाथ का, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस सेज ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, ठीक है। तो फैक्ट नंबर 2 ये था कि टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। तो शंकर के हाउस में जो किराएदार रहते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर निशद जो है वो पूरे पागल टाइप के हैं, थोड़े अजीब से भी हैं और अनफ्रेंडली भी हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या वो सच में ऐसे हैं, ठीक है। मतलब ये तो उन्हें पता ही है। तो ये फैक्ट नंबर 2 हो गया किसके बारे में,
मिस्टर नाथ के बारे में। नंबर 3 फैक्ट ये है, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। फिर माया बोलती है कि वो किसी से बात भी नहीं करते मिस्टर नाथ, और मुझे तो लगता है वो पूरी तरीके से मैनरलेस है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं बेशरम है, ठीक है, उनके अंदर कोई मैनर नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशद इंटरप्टेड, निशद को बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसे हैं, तो निशद बोलता है कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है माया, क्योंकि हमारी जो मदर है वो भी तो हमसे कहती है कि वो उनकी पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट भी है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड। तो वो कहते हैं, मतलब जो 7 होता है, निषद होता है, वो कहता है कि माया वो हमसे भी तो बात करते हैं, हम दोनों से। तो फिर माया कहती है कि उनकी मजबूरी है हमसे बात करना, क्योंकि हमारी जो मदर है वो उन्हीं के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर चल रही हैं, तो उन्हें हमसे तो पोलाइट होना ही पड़ता होगा, यानी उन्हें हमसे तो अच्छी तरीके से बात करनी ही पड़ती होगी, क्योंकि आखिर हम उनकी जो डॉक्टर हैं, उनके बच्चे जो हैं, इसी वजह से वो हमसे अच्छे से बात करते हैं, वरना मुझे तो लगता है कि वो एकदम मैनरलेस हैं। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नोटेड। फिर फैक्ट नंबर 4 ये कि उनके घर पे कोई भी लेटर नहीं आते, कोई भी चिट्ठी नहीं आती। इनका मतलब उनका कोई दोस्त भी नहीं है, इस चीज़ का मतलब ये हो गया, ठीक है। 7 हाँ में सर हिलाता है। फैक्ट नंबर 5, ही इज़ बिन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यू इट। यानी वो रूम नंबर 10 शंकर के हाउस में ही रहते हैं, यानी जो शंकर के हाउस है ना, उसी में मिस्टर नाथ रहते हैं, रूम नंबर 10 में, जो कि लगभग 1 साल से ज़्यादा वो वहीं रह रहे हैं। और नंबर 6 का फैक्ट ये है, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई भी काम नहीं करते, ना ही वो जॉब पे जाते और ना ही वो काम करते हैं, और पूरे दिन अपने रूम में बैठे रहते हैं। फैक्ट नंबर 7 ये, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। शंकर का घर है, देखो शंकर का पूरा घर है, और शंकर के हाउस में काफ़ी सारे किराएदार रहते हैं, तो उन्हीं में से एक है मिस्टर नाथ, ठीक है। और शंकर के घर में जो बाकी के रूम हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे बच्चे हों, सभी के सभी मिस्टर नाथ से डरते हैं। फैक्ट नंबर 8 ये है कि उनके घर में कोई भी विजिट नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। लेकिन बस एक ही इंसान आता है जो सिर्फ संडे को आता है मिस्टर नाथ के घर में, जो कि थोड़ा गोरा टाइप का है, जिसने चश्मा लगा रखा है, थोड़ा सा मोटा टाइप का है, मोटा सा है, तो वो जो है संडे को आता है बस मिस्टर नाथ के यहाँ लंच करने। और फैक्ट नंबर 9 ये कि फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। तो जो रेस्टोरेंट नीचे की तरफ है, उधर से जो रमेश है वो उनके लिए, मिस्टर नाथ के लिए घर पर ही उन्हें चाय और उनका खाना दे आता है। He doesn't care what he eats, pay his bill immediately and tips well. माया कहती है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाते हैं, वो जैसे अपना खाना ख़त्म करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, और बस अपने पैसे दे देते हैं और टिप भी दे देते हैं। That ends my list. तो वो कहते हैं कि माया कहती है कि यही थी मेरी लिस्ट और यहीं पर ख़त्म होता है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7? निशद से माया पूछती है कि क्या मैं कुछ लिखना भूल तो नहीं गई। Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. तो निशद को ना शुरू से ही निशद के अंदर थोड़ी सी दया टाइप की रहती है, किसके लिए, मिस्टर नाथ के लिए। तो निशद तो मेरी जो लिस्ट थी, माया बोलती है कि निशद मेरी लिस्ट पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। निशद ने बस इतना कहा कि माया कितना बेचारे आदमी है मिस्टर नाथ, वो बहुत ज़्यादा अकेले रहते होंगे ना अगर उनका कोई दोस्त नहीं है तो। हाउ कैन अ ग्रुप हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ी चिल्लाकर बोलती है कि अगर वो एक क्रिमिनल है तो उसके दोस्त कैसे होंगे। इडियट का मतलब होता है पागल, तो वो थोड़ा चिल्ला देती है। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशद। तो निशद कहता है कि एटलीस्ट उनका एक तो दोस्त है जो उनसे संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन। फिर माया के मन में एक ब्रिलियंट सा थॉट आता है, that man must be Mr. Nath's accomplice in crime. Accomplice का मतलब helper in crime. तो माया सोचती है कि ज़रूर जो आदमी है जो उनके यहाँ संडे को आता है मिस्टर नाथ के यहाँ, वो ज़रूर मिस्टर नाथ का ही कोई साथी होगा उनके क्राइम में, यानी उनका ही कोई क्रिमिनल पार्टनर होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। क्या पता वो सब कुछ लूट जो है उनके घर में है, क्रिमिनल के घर में बहुत सारे, मतलब वो एक क्रिमिनल है माया कहती है, और क्या पता उनके घर में बहुत सारे पैसे हो जाते हो, तो उनका जो पार्टनर है वो हर संडे आता हो और वो पैसों में से अपना हिस्सा ले जाता हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। तो वो कहती है माया कि हाँ मुझे तो समझ आ गया, यही ज़रूर बात है, और इसलिए वो हर संडे आता है उनके घर में। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निशद एंग्रीली। निशद थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कह देता है कि अगर तुम मिस्टर नाथ को क्रिमिनल बोलना चाहती हो तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल है। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। तो निशद कहता है कि अगर वो रमेश को टिप भी देते हैं, यानी देखो जो मिस्टर नाथ हैं वो रमेश को बिल भी टाइम टू टाइम पे करते हैं, उसको टिप्स भी देते हैं, तो इसी वजह से वो इतने बुरे आदमी तो नहीं हो सकते माया, ऐसा निशद कहता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। फिर माया तो इतना ज़्यादा सोच लेती है कि माया कहती है कि रमेश ज़रूर मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में, यानी मिस्टर नाथ के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा सीक्रेट जानता होगा, इसी वजह से रमेश को वो एक्स्ट्रा टिप दे देते हैं जिससे रमेश किसी को उनका सीक्रेट बताए ना। निशद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट आई वाज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, यानी अब दोनों के निशद और देखो निशद अपोजिट बोल रहा था, निशद बोल रहा था कि वो क्रिमिनल नहीं है जबकि माया बोल रही थी कि वो क्रिमिनल है। तो निशद ना एकदम माया को देखने लग जाता है एकदम गुस्से में, ठीक है, और उसके आर्म्स जो है वो क्रॉस हो जाते, मतलब क्रॉस कर अपने आर्म्स को अपनी चेस्ट पे रखकर, ठीक है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। फिर माया को थोड़ी गुस्सा आती है, वो कहती है कि अगर सेवन तुम इसी एटीट्यूड से मुझसे बात करोगे और तुम अपोजिट बोलोगे मुझसे तो हम अपनी प्रोग्रेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आई विल कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड सेवन। सेवन बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही मानती रहोगी कि वो एक क्रिमिनल है और वो जेल से भागे हैं, मिस्टर नाथ के बारे में ऐसे ही सोचती रहोगी, तो मैं तुम्हारे इस आइडिया में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। यू रियली मेक मी एंग्री, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर माया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो निशद से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। तो मतलब माया एकदम उसे मार देती है, मतलब ऐसे मारने लग जाती है, ठीक है। तो वो बोलता है माया बोलती है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, ठीक है। तुम फिर वो भी बोलने लग जाता है निशद, नहीं तुम ही पूरी के पूरे पागल हो और तुम ही मुझे गुस्सा दिला रहे हो, फालतू की बात कर रहे हो। What's the point of all these inquiries if he's not a crook? If you think he's a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. फिर ऐसे वो लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम उसे क्रिमिनल मान रही हो, ये कर रही हो, पॉइंट ही क्या है ये सब इंक्वायरी कलेक्ट करने का अगर वो एक क्रिमिनल है ही नहीं तो, ठीक है। फिर निशद लुक थॉटफुल, आई शुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन एंड वाई ही सो लोनली। फिर निशद को बहुत ज़्यादा मतलब सोच में पड़ जाता है निशद, वो सोचता है कि ऐसे वो इतने पतले क्यों है मिस्टर नाथ और इतने ज़्यादा वो लॉनली क्यों है, अकेले क्यों है, ये तो अब हमें जानना ही पड़ेगा। तो निशद चला जाता है ऐसा जानने के लिए। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। तो निशद बोलता है कि मुझे जानना तो पड़ेगा ही कि उनके कोई दोस्त नहीं है, क्यों नहीं है, और वो अकेले क्यों रहते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, इफ ही lived in शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर समथिंग रॉन्ग। फिर जो माया है वो निशद को समझाती है कि समझने की कोशिश करो सेवन, मुझे ज़रूर लगता है कि वो अगर शंकर के घर में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं और अभी तक उनका एक भी दोस्त नहीं बना तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। तो माया कहती है कि ज़रूर वो इसी वजह से डरे हुए हैं कि कोई उन्हें पहचान लेगा, इसलिए वो दोस्त नहीं बनाते। अगर वो दोस्त बनाएंगे तो क्या पता है कोई उन्हें पहचान लेगी, वो एक क्रिमिनल है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दे। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशद प्रोटेस्टेड। फिर निशद उसके ठीक खिलाफ में बोलता है कि क्या पता किसी ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो, क्योंकि उन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, यानी क्रिमिनल है, लेकिन इसी वजह से कोई उनसे दोस्ती ही ना करता हो, इसलिए वो अकेले हो। वाई शुड एनीबडी बॉदर, यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज़। फिर माया एकदम अपोजिट बोलते हैं कि किसी को उनसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुमने देखा है ना वो कितनी बुरी तरीके से दिखते हैं और क्यों उनसे कोई दोस्ती करना चाहेगा। आई डोंट केयर, स्टेड निशद स्टबर्नली। फिर निशद थोड़ा चिढ़कर बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मुझे तो वो पसंद है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ और उनके दोस्त बनूंगा, ठीक है। भले उनका कोई
दोस्त नहीं है, लेकिन मैं उनका ज़रूर दोस्त बनूंगा, निषद ऐसा कहता है। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी सेवन आई सेड, माया कहती है तुम एक क्रिमिनल के साथ दोस्ती करने जा रहे हो, तुम पूरे पागल हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। फिर माया निषद से कहती है कि जो पुलिस वाले हैं वो तुम्हें भी जेल ले जाएंगे उस क्रिमिनल के साथ, मिस्टर नाथ के साथ। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट। तो माया कहती है कि तुम यही चाहते हो। निषद मेरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ हिज रूम। निषद जो है मुझे घूर कर देखता है और गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। माई थियोरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। तो मैंने जितनी भी कोशिशें की उसे समझाने की कि वो एक क्रिमिनल है, और मैं जो सोचती थी वो ठीक उससे उल्टा सोचता था मिस्टर नाथ के बारे में, और मेरी थियोरीज का उस पर कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा। जैसा वो शुरुआती से सोचता आ रहा था वो भी वैसा ही अभी भी सोच ही रहा था। ठीक है, यही कहानी थी। देखो ये यहीं पर फिनिश हो जाती है ये स्टोरी, और इनकी जो राइटर है वो है शारदा द्विवेदी, और ये पार्ट लिया गया है ब्रोकन फ्लूट वाली एक स्टोरी से, ये लिया गया है पार्ट। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और स्टोरी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।